सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। आज थोड़ा सा माइक का इशू है, ठीक है। माइक का मैं केबल भूल गया हूँ। अपना नया स्टूडियो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब हॉस्टल से वीडियोस मोस्ट प्रॉब्लम नहीं आएंगी, वीडियोस यहीं से आएंगी। तो आज का टॉपिक जो है वो है कि ट्विटर पे नीट यूजी पोस्टपोन करने का ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग पे है। मैंने एक वीडियो बनाई थी पॉइंट्स रखते हुए अपने NTA की तरफ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, उसमें मुझे काफ़ी हेट भी मिला, आई एग्री। बट मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यार मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, राइट। मैं भी एक MBBS स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर मैंने देखा हुआ है, मुझे पता है कि टाइम का कितना इंपॉर्टेंस होता है। जितना आपका ये जो पूरा सेशन होता है वो डिले होता है, उतना आपको आगे नीट PG में दिक्कत होती है। जिनको नीट PG करनी होती है उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अगर एकेडमिक सेशन डिले हो जाए, ये मानता हूँ मैं, राइट। तो बहुत लोगों को दिक्कत थी कि मैं बहुत स्टडी करा हुआ है, ठीक है। आपसे ज़्यादा मुझे पता है कि क्या चल रहा है कॉलेज के अंदर, ठीक है। कहाँ पे क्या NMC करना चाहता है, नीट PG को लेकर क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैं अपने पॉइंट्स इस वीडियो में रखने वाला हूँ और मेरे क्या टेक्स है, ठीक है, नीट UG पोस्टपोनमेंट के ऊपर, वो मैं बताऊँगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये एक वीडियो है, अनलेस अंटिल अब नेक्स्ट टाइम कुछ बड़ा चीज़ ना हो तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये भी एलिगेशंस लगती है कि व्यूज़ के लिए, ठीक है यार, व्यूज़ के लिए मुझे पता है व्यूज़ आएंगे, आपको भी पता है व्यूज़ बहुत सारे आएंगे इस वीडियो पे, ठीक है। बट मेन मुद्दा पता है क्या है कि पॉइंट्स रेज होने चाहिए, चाहे वो प्रोज हो चाहे वो कॉन्स हो। सारे पॉइंट्स और सारा फंडा मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में, और क्या आगे बढ़ने के चांसेस है नीट के। मैंने भी डेट प्रेडिक्ट यही की थी 17 जुलाई, बट जब से डेट आई है तब से ये हंगामा चल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो पहली चीज़ कि जब से डेट आई है तब से ट्रेंडिंग पे है ट्विटर पे पोस्टपोन नीट UG, जो एक्सपेक्टेड था। इसमें आग जलाई आपके JEE के पोस्टपोनमेंट में। JEE को पोस्टपोन किया गया, दोनों अटेम्प्ट्स को लिटरली पोस्टपोन किया गया 2-2 महीने। इसका रीज़न बोर्ड्स एग्जाम तो था ही, उसके साथ था कि पढ़ाई के लिए बच्चों को टाइम मिले, ठीक है। अब मैं पहले चीज़ सबके डाउट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और फ्री कमेंट करना, और अगर वीडियो ज़रूर भी अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करना ही करना, सारे अपडेट्स के लिए, स्ट्रैटेजी वीडियोज़ के लिए। तो पहला पॉइंट जो बच्चे मुझे अपोज कर रहे हैं कि हर साल अगर सेशन डिले होता रहा, सितंबर, ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि आगे इंटर्नशिप के बाद डिसरप्शन आ रहा है नीट PG में। नीट PG मार्च में हो रही है, ठीक है। पहले काफ़ी चीज़ें हो रही है, वो मैं कभी बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बट मैं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब लास्ट ईयर नीट हुई उसके बाद मैं चाहता था कि सितंबर में अगर नीट हुई है तो जुलाई में आपका ले ले एग्ज़ाम। 2 महीने कम करने पड़ेंगे, राइट। 2 महीने कम कर दो बट एग्ज़ाम ले लो। बट दिक्कत ये हुई कि NTA वालों ने रिजल्ट देने में बहुत देर लगा दी, और काउंसलिंग बहुत देरी से हुई, बहुत देरी से। एक्सपेक्टेड था, सब कह भी रहे थे, हमारे प्रोफेसर्स भी कह रहे थे कि मोस्ट ऑफ दिसंबर तक बैच आ जाना चाहिए, बट नहीं आया। फेब में बैच आया एम्स में, और स्टेट कॉलेजेस तो अभी भी ओपन होने जा रहे हैं, कई स्टेट कॉलेजेस, ठीक है। अप्रैल होने आ रहा है, ठीक है। आधे से ऊपर सेमेस्टर खत्म हो जाने चाहिए थे। तो अगर मैं कहूँ कि ये डिले कितना है, आइडियली देखा जाए तो अगस्त 1 से कॉलेज खुलता है, एम्स वगैरह खुले फेब से। 6 मंथ का डिले यहाँ पे हो गया, 6 मंथ का डिले एम्स में हो गया, बाकी कॉलेजेस में 8 मंथ का डिले है, ठीक है। अब दिस विल नॉट बी अ वाइज डिसीजन। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने किन किन से बात की है, मैंने कई अपने सीनियर पहचान के लोग हैं, टीचर से, सबसे बात की है। मुझे ये आइडिया मिला है कि जो फर्स्ट वाले बच्चे हैं, जो आपके सीनियर होंगे 21 बैच वाले, उनका एकेडमिक सेशन दिसंबर तक खत्म। एम्स वाले भी जो इतना फास्ट सिलेबस खत्म करते हैं वो भी दिसंबर जनवरी में ही करेंगे, ठीक है, फाइनल उनका एग्जाम्स। और जो स्टेट कॉलेजेस है मोस्ट प्रोबेबली वो फेब तक जाएंगे। ये तो मैं बता रहा हूँ मिनिमम कंडीशंस की फेब में फर्स्ट ईयर खत्म होगा 21 वाले बच्चों का, ये मेरे को खटक रहा है, ठीक है। इससे दिक्कत नहीं है कि आप एग्ज़ाम जुलाई में ले रहे हो, मुझे दिक्कत इस चीज़ से है कि अगर आपके पास, आपको पता है कि नीट एग्ज़ाम लेने के बाद भी आप बच्चों को सफिशिएंट टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एटलीस्ट मान लो आप, कॉलेज स्टार्ट होते तो इतने मंथ घर बिठा के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, आप ये ज़रूर कीजिए कि मान लो आपने एग्ज़ाम पोस्टपोन करा के सितंबर करा दिया, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ड्रॉप लिया है, जिनको मॉपअप में नहीं मिला, जिनको फाइनल राउंड्स में नहीं मिला, काफ़ी चीज़ें होती है, उनको एक प्रिपरेशन टाइम मिल गया,
ठीक है, आपका काम पूरा हो गया, आपने सितंबर में एग्जाम ले लिया, अक्टूबर में करवा लिया, नवंबर दिसंबर में आप करवाइए, आगे से प्रोसेस को करवाइए, एनएमसी से कहिए और फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए। मुझे पता है कि कितना प्रेशर आता है यार, ठीक है, काफ़ी प्रेशर आता है, एमबीबीएस इतना ईजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। तो हम भी लगभग 12 महीने का सिलेबस 8-10 महीने में ख़त्म किया, तो वो आपको कराना पहले तो आगे से आप चेन को खींचिए, पीछे से मत खींचिए चेन को। समझ में आ रहा है आपको? पहली चीज़ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी कि जुलाई में अगर एग्जाम लेते भी हो तो भी आपको 6 महीने घर बैठे हुए, ठीक है। तो दैट्स द वन पॉइंट आई एम इन फेवर ऑफ पोस्टपोनमेंट। सेकंड, मुझे पता है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई ना होने का बहाना ढूंढते हैं पोस्टपोनमेंट में। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मेरे बैचमेट्स को जानता हूँ, आप अपने दोस्तों को जानते हो, आप खुद को बोलिए कि हाँ एक्सेप्ट करो मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है। बट पोस्टपोनमेंट ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी तो नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बट फेयर चांस मिलेगा क्योंकि काउंसलिंग बहुत डिले हुई है, बहुत डिले, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, फ्रेशर्स वालों के लिए बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के बाद नीट का डेट है और नीट के डेट के बाद जेई मेंस का डेट है, ठीक है, 3 से 4 दिन में। तो कई सारे बच्चे पीसीएमबी वाले जेई मेंस भी देते हैं और हर बार जो होता है जेई एडवांस और आपका जो नीट है अप्रॉक्सीमेटली सेम समय पे होता है, ठीक है। जेई एडवांस आपका अगस्त में होने वाला है, नीट आपका जुलाई 17। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेई मेंस में 2 अटेम्प्ट्स है और नीट में एक ही अटेम्प्ट है, आपको एक ही बार में अच्छा करना है। हाँ, ये सबके लिए, आई एग्री सबके लिए। बट मेरे ख्याल से देखो यार, जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उनको एक फेयर चांस मिलना चाहिए कि उनको यार 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन टाइम दे अच्छे से, ठीक है। कम से कम 6 महीने उनको मिलने चाहिए, ठीक है। मान लो किसी ने फर्स्ट राउंड तक अप्लाई किया, मेरे कई सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर जिन्होंने फर्स्ट राउंड अप्लाई किया नहीं मिला, सेकेंड राउंड किया नहीं मिला, ठीक है। अब बोलोगे आपकी भैया कट ऑफ तो गिर गई है, कई स्टेट में नहीं गिरी है, ठीक है। स्टेट काउंसलिंग भी होती है भाई, ठीक है, बस ऑल इंडिया काउंसलिंग सब कुछ नहीं होता, ठीक है, पहला चीज़। सेकेंड, अपने रिस्पेक्टेड कॉलेजेस उनको नहीं मिले, एक्सपेक्टेड कॉलेजेस, तो उन्होंने ड्रॉप लिया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। जो एब्रॉड वाले बच्चे थे, यूक्रेन रशिया वाले, वो अटक गए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेरे को कई सारे मेल्स आए कि भैया ये अटक गए, अब क्या करें, ठीक है। तो लास्ट 1 महीने में वॉर चालू हुई है, तो अभी नीट का तैयारी भी चालू नहीं किया क्योंकि काउंसलिंग ही चल रही थी, काउंसलिंग में पता नहीं क्या खेल चल गया। तो ये सारे पॉइंट्स है यार, अगर आप लोगों की गलती थी, ठीक है, आप लोगों ने अगर काउंसलिंग में डिले करवाया, देयर इज नो फॉल्ट ऑफ स्टूडेंट। मैं इसमें कहूँगा जो बच्चे पोस्टपोनमेंट के फेवर में हैं और जो बच्चे पोस्टपोनमेंट के फेवर में नहीं है, ठीक है, दोनों की कोई गलती नहीं है। हाँ, मुझे पता है जो बच्चे पोस्टपोनमेंट के फेवर में नहीं है वो ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी एग्जाम खत्म हो, निपट जाए भाई, भाड़ में जाए, हम मस्त कॉलेज में जाएँ। आई एग्री, ठीक है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट, मेरे वक्त नीट तो 4 बार पोस्टपोन हो गई थी यार। पहले मई आया, फिर मई एंड आया, फिर जून आया, फिर जुलाई आया, फिर अगस्त आया, फिर सितंबर आया, लिटरली, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन होती है, मेरे को भी बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, ठीक है। बट स्टिल मैं इतना मैच्योर था, इतना समझदार था कि सिचुएशन क्या चल रही है ये मैं एसेस कर रहा था कि हाँ कई लोगों को दिक्कत होती है। अब पोस्टपोनमेंट इज़ नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, ये टेम्पररी चीज़ है, बट इसको आपको कम करना है। आई एग्री, आपको इन अपकमिंग ईयर्स पोस्टपोनमेंट का ड्रामा कम करना पड़ेगा, आई एग्री। बट उस चीज़ को आप आगे से ढकलने की बजाय पीछे से क्यों पुश कर रहे हो? मेक्स नो सेंस। आपको पता है आप एमबीबीएस में 2 बैचेस एक साथ नहीं चला सकते हो, पहला चीज़। सेकेंड चीज़, आपको पता है कि आपने काउंसलिंग बहुत डिले करवा दी है, बहुत ज़्यादा डिले करवा दी है, ठीक है। आपका इतना ही था तो आप सितंबर में एग्ज़ाम अगर करवाते तो अक्टूबर नवंबर तक आप कॉलेज स्टार्ट करवाते थे किसी हाल में, एटलीस्ट एम्स जिनमें एग्ज़ाम्स हो गई थी वो कॉलेजेस, ठीक है। और बाकी कॉलेजेस को आप निर्देश देते कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करवाओ, ठीक है। बीच में इनके जो एग्ज़ाम्स है, मान लो कि महाराष्ट्र वाला, इनका एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होने थे, आपने और डिले करवा दिया, मार्च अप्रैल में करवा दिए, अभी जाके उनके अप्रैल में एग्ज़ाम खत्म हुए, ठीक है। लोग घूमने जा रहे हैं अभी, ठीक है, वैकेशन पे फर्स्ट ईयर की, और यहाँ पे बात चल रही है उनके जूनियर के जूनियर आने की, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल बिगड़ रहा है, तो आपको पहले ऊपर से खींचना पड़ेगा एनएमसी का कह के कि वहाँ से थोड़ा 1-2 मंथ कट आउट करो, ठीक है। हम भी पुश करते हैं, हम भी 1-2 मंथ कट आउट करेंगे, बट ये जरिया नहीं है उसका, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे आपका 8 मंथ आप घर बैठने वाले हो, उसमें से 2 मंथ वहाँ से काटिए, 2 मंथ यहाँ से काटिए, जल्दी खत्म कीजिए काउंसलिंग, ठीक है। सितंबर में अगर आप एग्जाम लो, अगस्त एंड में एग्जाम लो, जो भी हो, मैं डेट्स पे डिस्कस नहीं करूँगा, बट उसके बाद आप 1-2 महीने दे सकते हो। उसके बाद तुरंत 1 महीने में रिजल्ट लाओ। आपने रिजल्ट लाने में 50 दिन लगा दिए थे,
1 महीने में रिजल्ट लाओ, 1 महीने में काउंसलिंग कराओ, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिस आर माई जेन्युइन रीजंस वाई आई मेड दैट वीडियो NTA वाला। और इस मेरे को NTA से डिसअपॉइंटमेंट है, होगा या नहीं पता नहीं। अगर आपको ट्वीट करना है तो रोज़ एक ट्वीट कर लिया करो। मैं जानता नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए इस समय पे, मैं इतना मैच्योर भी नहीं हूँ कि मैं आपको पूरा लीड कर दूँ कि यार चलो, ठीक है। हाँ, मैं आई कैन हेल्प बाय प्रोवाइडिंग समथिंग जो भी है, बट आपको भी यार आपके सब टीचर्स का साथ चाहिए। JEE मेंस पोस्टपोन हुआ, सब टीचर ने साथ दिया, स्टूडेंट ने यूनिटी दिखाई। हर चीज़ में यही होता है। कॉलेज में आपको कोई चीज़ करवानी होती है, ठीक है, आपको कोई एग्जाम है, आपका कोई चीज़ क्लैश हो रही है बहुत सारे लोगों की, तो आपको उसके लिए आपका यूनिटी शो करनी पड़ेगी कि हाँ यार एंटायर बैच इज इन प्रॉब्लम, ठीक है, या मेजोरिटी ऑफ लोग जो है प्रॉब्लम में। हाँ, आई एग्री कि यार बहुत लोग पढ़ाई का बहाना ये देते हैं, बट ठीक है यार, ठीक है, रीजंस वैलिड है, रीजंस वैलिड है। 6 महीने घर बैठ के कुछ नहीं करोगे, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। पढ़ाई बिल्कुल मत ये करना, 100 डेज मान के चलो, 100 डेज की ये मैराथन मान के चलो, फूड देना है इस बार, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।